मेनी के साथ जब भी आएगा तो कौन सा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। मेनी के साथ जब भी आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा। और काउंटेबल नाउन में तो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। नहीं, हमेशा किस वाला है? रोटी होता है। और ये बताए थे कि ब्रेड मतलब जो रोटी होता है, ये भी बताए थे कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ब्रेड जो है भले रोटी को गिन लेते हैं, फिर भी इसको क्या रखा गया है? अनकाउंटेबल में रखा गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी हम लोग मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम लोग मच का यूज करेंगे। तो मेनी और मच वाला याद रखिएगा, प्लूरल आएगा। जैसे मान के चलिए हम लिख दिया मेनी, तो मेनी के साथ जो है कौन सा नाउन का यूज करेंगे हम लोग? काउंटेबल। जैसे लिख दिया मेनी बॉय, मेनी बॉय में होता है कई लड़के हो गया। तो मेनी के बाद तो ये तो काउंटेबल नाउन है, बॉय को तो गिन लेते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये प्लूरल में क्या है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मेनी के साथ आपको काउंटेबल नाउन तो देना है, काउंटेबल नाउन तो देना है, और साथ साथ में इसका प्लूरल देना है, इसमें यस लगाना है जी। थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आखिरकार क्या क्या पढ़े थे? बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग जो है ये पढ़ लिए थे कि वैसे नाउंस जो क्या होता है डिफरेंट मीनिंग लेता है जब उसको क्या प्लूरल में चेंज किया जाए। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो डिफरेंट जब उसको प्लूरल में चेंज किया जाए तो वो अलग ही मीनिंग ले लेता था। ये सब पढ़े थे हम लोग। और भी पढ़े थे कि वैसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन वैसे नाउंस जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ये भी हम लोग पढ़े थे। वैसे नाउन जो दिखने में क्या होते हैं? दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते क्या है? प्लूरल है। होते क्या है? वो होते हैं वो प्लूरल, ठीक है। ये सब हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे। वर्क मिस क्या होता है? वर्क मिस होता है काम होता है। क्या होता है? काम होता है। आइए, वर्क का देखिए दो रूप है। एक वर्क के मतलब काम होता है, एक वर्क के मतलब काम होता है, ठीक है। जब वर्क के मतलब काम होगा, जब भी वर्क के मतलब काम क्या होता है? काम होता है। जब भी वर्क के मतलब काम होता है तो ये हमेशा सिंगुलर में होता है। हमेशा किस में होगा? हमेशा ये सिंगुलर में होगा। हमेशा किस में होगा? हमेशा ये सिंगुलर में होगा। जब भी वर्क के मतलब काम होगा तो हमेशा किस में होगा? ये सिंगुलर में होगा। हमेशा सिंगुलर में होगा। इसका कोई भी प्लूरल नहीं होगा। जब भी वर्क का मीनिंग, एक बार फिर से बोलते हैं, जब भी वर्क का मीनिंग काम होगा, ठीक है, तो इसकी हमेशा किस में रहेंगे? सिंगुलर में। क्या इसका प्लूरल होगा? तो इसका प्लूरल नहीं होगा। ये जान लीजिए नहीं कि वर्क का आप लोग लीजिएगा वर्क्स, क्या लिखिएगा? वर्क्स लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वर्क का मीनिंग जब काम देगा, तो हमेशा कौन से नंबर में होंगे? हमेशा सिंगुलर में होंगे। और क्या इसका प्लूरल होगा? इसका प्लूरल नहीं होगा, तो वर्क का जो है वर्क्स नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, अगर वर्क का मीनिंग रचना दे दे, वर्क का मीनिंग क्या दे दे? रचना। देखिए, वर्क का मीनिंग अगर काम देगा तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर वर्क का मतलब रचना हो जाए, वर्क का मतलब क्या हो जाए? रचना हो जाए। रचना मतलब होता है कोई भी किताबें हो गई, जैसे किसी का रचनाएं होती है, कोई भी किताबें होती है, ठीक है, जैसे उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, किताबें आदि सब होती हैं, ठीक है। तो वर्क मिस रचना, जब इसका मीनिंग वर्क मिस रचनाएं होंगे, रचनाएं होंगे, तो क्या होगा? तो इसका सिंगुलर भी होगा और इसका प्लूरल भी होगा। वर्क मिस हो जाएगा रचना, वर्क मिस हो गया रचना, जो एक रचना की बात करेगा, और इसका हम प्लूरल भी बनाएंगे वर्क्स। वर्क्स में क्या हो जाएगा? रचनाएं। क्या हो जाएगा? रचनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचनाएं हो जाएगा। तो जब भी वर्क का मीनिंग काम देगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। वर्क, देखिए, वर्क का दो मीनिंग है, एक वर्क के मतलब काम हो गया, एक वर्क के मतलब रचना हो गया। तो जब भी वर्क के मतलब काम होगा वो उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, वो हमेशा सिंगुलर में होगा। लेकिन जब भी वर्क का मतलब रचना होगा तो वर्क का प्लूरल बनेगा। वर्क हमारा सिंगुलर में आएगा और वर्क हमारा प्लूरल में आएगा, मतलब एक रचना होगा और एक से ज़्यादा रचनाएं हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्क के मतलब काम देगा तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन जब वर्क का मतलब रचना होगा तो सिंगुलर भी होगा, उसका प्लूरल भी बनेगा। सिंगुलर तो है, उसका प्लूरल भी बनेगा। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। चलिए आइए समझिए। देखिए, अब देखिए, पहले एग्जांपल देख लेते फिर समझाते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे। ठीक है, आई हैव मैनी वर्क्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं इससे पहले, ठीक, थोड़ा समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया सा एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक होता है मेनी और एक होता है मच, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। एक होता है मेनी और एक होता है मच। दोनों के मतलब होता है अधिक, दोनों के मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, दोनों के मतलब क्या होता है? अधिक या ज़्यादा, ठीक है। लेकिन दोनों का जो यूजेस है, दोनों का जो प्रयोग है वो अलग अलग है। मेनी के साथ जब भी आएगा, तो वो आएगा काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा, और काउंटेबल नाउन में भी वो प्लूरल में आएगा। मेनी के साथ जब भी आएगा तो कौन सा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। मेनी के साथ जब भी आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा, और काउंटेबल नाउन में तो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। नहीं, हमेशा किस वाला है? प्लूरल आएगा। जैसे मान के चलिए हम लिख दिए मेनी, तो मेनी के साथ जो है कौन सा नाउन का यूज करेंगे हम लोग? काउंटेबल। जैसे हम लिख दिए मेनी बॉय,
मेनी बॉय मीन्स होता है कई लड़के हो गया, तो मेनी के बाद तो ये तो काउंटेबल नाउन है, बॉय को तो गिन लेते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन तो है लेकिन ये प्लूरल में क्या है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेनी के साथ आपको काउंटेबल नाउन तो देना है, काउंटेबल नाउन तो देना है और साथ साथ में इसका प्लूरल देना है, इसमें यस लगाना है जी, तो ये सही होगा मेनी के कॉन्सेप्ट में। मच में क्या होंगे, मच के साथ जब भी आएंगे तो क्या आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन तो आपको पता है वो तो हमेशा सिंगुलर में होता है, अनकाउंटेबल नाउन इसका हमेशा सिंगुलर में होता है, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मच, अगर मुझे लिखना है मच, तो इसके साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन देंगे, जैसे मच हो गया, मिल्क हो गया, मच क्या हो गया, मच मिल्क हो गया, ठीक है, मच मिल्क हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया। अगर कहीं मच के साथ, अगर कहीं मच के साथ कोई काउंटेबल नाउन दे दिए, देखिए ये बॉय क्या हो गया, ये हो गया काउंटेबल नाउन, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेनी के साथ, मेनी के साथ जब भी आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा, वो भी कैसा, प्लूरल आएगा। मच के साथ जब भी आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल तो हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ये बहुत ये वीवीआई है, ठीक है, ठीक है, कंपटीशन में चाहे बिहार बोर्ड में, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग बताइए, एक हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कितना आपके पास नॉलेज है। आई हैव डैश नॉलेज, आई हैव डैश नॉलेज, आपको बताना है कि यहाँ मच लगेगा कि मेनी लगेगा, यहाँ मच लगेगा कि मेनी लगेगा। देयर इज द रूम, इन द रूम, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए, डू यू हैव डैश ब्रेड, डू यू हैव डैश ब्रेड, डू यू हैव डैश ब्रेड, आपको बताना है फटाफट कमेंट में सभी बच्चे जो है लिखेंगे कि कहाँ मच लगेगा और कहाँ मेनी लगेगा, कहाँ मच लगेगा और कहाँ मेनी लगेगा, कहाँ मच लगेगा और कहाँ मेनी लगेगा, फटाफट सभी बच्चे जो है कमेंट में लिखेंगे। होता है, हम लिस्ट ऑफ जब अनकाउंटेबल नाउन बता रहे थे तो उसमें हम लिखाए थे कि नॉलेज क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, नॉलेज में ज्ञान होता है, नॉलेज जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल जो होता है उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मच। देयर इज फिल्थ, अब बताओ फिल्थ, फिल्थ के मतलब क्या होता है, गंदगी होता है, फिल्थ के मतलब क्या होता है, गंदगी होता है, फिल्थ के मतलब गंदगी होता है। और ये भी बताए थे कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब हम लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो फिल्थ मतलब गंदगी है ये अनकाउंटेबल होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो एक तो यहाँ यस लगा दिए, ये गलती हम कर दिए, यहाँ पर यस नहीं लगेगा, यहाँ पर यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एक बच्चा जो है कमेंट में किया भी है कि भैया फिल्स नहीं होगा, ठीक है, हम जानबूझ के लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि जब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा मच, क्या हो जाएगा, यहाँ मच हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। डू यू हैव ब्रेड, अब बताए थे ब्रेड मतलब रोटी होता है, और ये बताए थे कि ब्रेड मतलब जो रोटी होता है, ये भी बताए थे कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ब्रेड जो है भले रोटी को गिन लेते हैं लेकिन फिर भी इसको क्या रखा गया है, अनकाउंटेबल में रखा गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ भी हम लोग मच का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम लोग मच का यूज करेंगे। तो मेनी और मच वाला याद रखिएगा। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको बताना है कि यहाँ मेनी होगा कि मच होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि मेनी होगा कि मच होगा, मेनी होगा कि दूसरा का, हाउ मेनी डैश डू यू नो, आपको ऑप्शन इसमें देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है लैंग्वेज, दूसरा का ऑप्शन है लैंग्वेजेस, तीसरा का ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है ऑल, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए, इसमें डायरेक्ट बताइए कि यहाँ पर जो है, इसमें तो दो ऑप्शन है कि यहाँ पर मेनी लगेगा कि मच होगा, मेनी होगा कि मच होगा, मेनी होगा कि मच होगा। और दूसरा का नंबर में हाउ मेनी डैश डू यू नो, हाउ मेनी डैश डू यू नो, आपको इसमें बताना है कि ये चार ऑप्शन में कौन सा। अगर नाउन की बात करें तो बेसिक तो हम खत्म कर दिए थे, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, ये एडवांस हम लोग पढ़े नाउन नंबर में, ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़े, एडवांस पढ़े। पहला क्या, देयर आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स सबको पता है कि ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेनी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मेनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, और काउंटेबल में भी कौन सा, प्लूरल है, ठीक है। हाउ मेनी,
तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी डैश डू यू नो, ठीक है। अब ऑप्शन तुम्हारा क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस है, इन्फॉर्मेशन है कि ऑल सभी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बताए थे ये मेनी है, तो पक्का है कि मेनी के साथ कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन ही नहीं, काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल भी आएगा, काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल भी आएगा। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया कि ये काउंटेबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है वो काउंटेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होता है, हम लिखा दिए थे ये लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन में हम लिखाए थे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ तो काउंटेबल नाउन चाहिए थे तो हट गया। अब बच्चा मेरे पास दो ऑप्शन, एक है लैंग्वेज, एक है लैंग्वेजेस। अब बताओ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस दोनों में क्या है कि इसमें यस लगा हुआ है और इसमें यस नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर में हो गया और ये किसमें हो गया, प्लूरल में हो गया। और लैंग्वेज में होता है भाषा, भाषा को तो गिन लेंगे, 1 2 3 जितना भी लैंग्वेज होगा भाषा को गिन लेंगे। तो ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, तो मुझे काउंटेबल नाउन तो चाहिए। काउंटेबल नाउन तो दोनों है, काउंटेबल नाउन ये भी है, काउंटेबल नाउन ये भी है, दोनों काउंटेबल नाउन है लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर में है और ये क्या है, ये प्लूरल में है। तो काउंटेबल नाउन तो दोनों है, तो काउंटेबल नाउन तो चाहिए, लेकिन काउंटेबल में भी कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। मेनी के साथ काउंटेबल साथ साथ प्लूरल भी होना चाहिए, तो प्लूरल हमारा भी है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। तो शिल्पा सिंह आपका क्या हो गया, आंसर गलत हो गया, ठीक है। ध्यान से मेनी और मच का कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। मेनी काउंटेबल नाउन प्लूरल, मच अनकाउंटेबल नाउन वो तो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और भी जानते हैं, ठीक है, और भी जानते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इसको तो हम कैन नॉट बी काउंटेड, वी कांट काउंट, ठीक है। हम लोग गिन नहीं सकते हैं इसको, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन में बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। लिस्ट एडवांस में जब हम नाउन नंबर पढ़ा रहे थे वहाँ भी लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन दिए थे, तो बहुत सारे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का एक खासियत और जानते हैं कि इसको हम गिन नहीं सकते, चलो बढ़िया है, गिन नहीं सकते इसको। ये क्या है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है, जैसे हम लेते हैं क्या, ऑयल मिस तेल, बटर मिस मक्खन, बटर मिस मक्खन, राइस मिस चावल, राइस मिस चावल, वाटर मिस पानी, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, इस जो है नंबर का प्रयोग नहीं होता है। ये सब के पहले कोई भी नंबर का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी नंबर का प्रयोग नहीं होगा। नंबर कहने का मतलब हो गया कि 1 2 3 4, क्या यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, ऑयल के पहले क्या 1 लगा सकते हैं, क्या ऑयल के पहले 2 लगा सकते हैं, तो ऑयल्स क्या कर सकते हैं, बटर के पहले क्या 3 लगा सकते हैं, क्या राइस के पहले क्या हम 1 लगा सकते हैं, क्या वाटर के पहले क्या 2 लगा सकते हैं, जी नहीं। सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब गलत हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी नंबर का यूज़ नहीं किया जाता है, कभी भी नंबर का यूज़ नहीं किया जाता है। 1 2 3 4 कभी भी नंबर का यूज़ नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी संख्या का, कभी भी नंबर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो सभी अनकाउंटेबल नाउन में ये लागू होगा, ऐसा बात नहीं है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन में लागू होगा, कुछ अनकाउंटेबल नाउन में लागू नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हम लोग पढ़े हैं, सब अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा कि ये बात लागू होगा। जिससे हम लोग पढ़े हैं कि ब्रेड मिस क्या होता है, ब्रेड मिस होता है भैया जी रोटी होता है। ब्रेड मिस क्या होता है, ब्रेड मिस होता है रोटी होता है। क्या इसके पहले 1 2 3 4 5 का यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके पहले हम लोग 1 2 3 4 5 का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड मिस क्या होता है, ब्रेड मिस होता है रोटी। क्या इसके पहले एक रोटी, जैसे मुझे बोलना है एक रोटी बोलना है, क्या बोलना है, एक रोटी बोलना है, एक रोटी बोलना है, तो क्या हम 1 ब्रेड लिख सकते हैं। अगर मुझे 2 रोटी बोलना है, क्या हम लोग 2 ब्रेड्स लिख सकते हैं, 2 ब्रेड्स, क्या 2 रोटी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या ये 2 रोटी हो गया। कोई भी क्या 3 रोटी मुझे बोलना है, तो क्या हम 3 ब्रेड्स लिख सकते हैं, क्या हम लोग 3 ब्रेड्स लिख सकते हैं, बताइए आप सभी लोग, क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्या ये बात सही है, क्या ये सही है, क्या ये लिखना सही होगा, क्या ये लिखना सही होगा। सभी बच्चे कमेंट में एक बार यस या नो लिख दीजिए, क्या ये लिखना सही होगा। सभी बच्चे जो है एक बार कमेंट में जो है फटाफट जो है ये बात को लिख दीजिए, क्या ऐसा लिखना क्या सही होगा, पॉसिबल है, क्या संभव है, ठीक है। चलिए अभी जस्ट पढ़े हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके पहले जो होता है हम लोग नंबर का यूज़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो ब्रेड हमारा, ब्रेड क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल में है। जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले संख्या का प्रयोग करना गलत है, तो इसके पहले 1 नहीं लगा सकते हैं, इसके पहले 2 नहीं लगा सकते हैं, और देखो साथ साथ में प्लूरल भी बना दिया। अनकाउंटेबल का तो प्लूरल भी नहीं होता है, एस को भी हटा दो और 2 भी नहीं लगेगा। यहाँ भी देखो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, जो कि गलत है, और यहाँ यस भी नहीं लगेगा, यहाँ यस भी नहीं लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं
कुछ में लगेगा कि हाँ हम इसको गिन सकते हैं, हमको क्या करते हैं गिन सकते हैं, फिर भी वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का रूल फॉलो करेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन एक तो हमेशा सिंगुलर में होगा, उसका प्लूरल तो नहीं बनेगा, और दूसरी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी संख्या का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी संख्या का प्रयोग नहीं होगा। अब बोलेगा भैया जी ये बताइए कि अगर मुझे एक रोटी बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे दो रोटी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, मुझे तीन रोटी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। ये क्वेश्चन हो गया कि हम तो बोलते हैं एक रोटी दो रोटी, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। अगर मुझे एक रोटी मांगना है या फिर बोलना कि मेरे पास एक रोटी दीजिए, दो रोटी दीजिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे ये समझिए, हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी है, क्या बोलना है, मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, मेरे पास एक रोटी है। दूसरा क्या बात लिखना है कि मेरे पास दो रोटी है, मेरे पास दो रोटी है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि चाहे ब्रेड हो गए, ब्रेड मीन्स क्या होता है, ब्रेड मीन्स रोटी होता है। आपको पता है हम एक और लिखाए थे वर्क, WOR के वर्क मीन्स क्या होता है, काम होता है। हम एक चीज़ और लिखाए थे फर्नीचर मीन्स फर्नीचर होता है, ठीक है। हम लोग ज्वेलरी लिखाए थे, सॉरी एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह होता है, ठीक है। और एक हम लिखा है इन्फॉर्मेशन के मतलब होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन के मतलब होता है सूचना। अब देखो क्या होता है कि भले ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हिंदी में इसके पहले 1 2 3 4 का तो यूज़ करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते हैं नंबर का कोई प्रयोग। जैसे रोटी है तो एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी तो बोलते हैं हिंदी में, तो उसका अंग्रेजी तो कुछ ना कुछ होगा। अब 1 ब्रेड नहीं बोल सकते हैं, 2 ब्रेड नहीं बोल सकते हैं, 3 ब्रेड नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है, उसके पहले नंबर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वर्क मीन्स काम होता है, मेरे पास एक काम है, मेरे पास 2 काम है, ठीक है, मुझे एक अर्जेंट काम है बोलते हो, मेरे पास 2 काम है, 5 काम है, कई काम है, ऐसा कुछ बोलते हो संख्या वाला चीज़। लेकिन वर्क के पहले वर्क तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले 1 2 3 4 5 का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी में करते तो उसका अंग्रेजी क्या होगा। फर्नीचर, एक फर्नीचर, 2 फर्नीचर बोलते हो। एडवाइस में सलाह, मेरे पास एक सलाह है, मेरे पास 2 सलाह है तुम्हारे लिए, ऐसा बोलते हो, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नंबर का यूज़ नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, जस्ट इसके पहले। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एक सूचना, मेरे पास एक सूचना है, मेरे पास एक 2 सूचना है, मेरे पास 4 सूचना है, ठीक है, मुझे खबर है, मुझे जानकारी है, 10 को जानकारी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होता है। तो इसके पहले हिंदी में तो 1 2 3 कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि सब के सब क्या है, सब के सब ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब भी अगर ये सब चीज़ रहते हैं, जब भी ये सब चीज़ रहेंगी, ये सब इसमें एक और, इसमें जब भी ये सब चीज़ रहेंगे, इसके में एक और नोट कर लो, पेपर मीन्स क्या होता है, कागज, पेपर मीन्स क्या होता है, कागज। जब भी ये सब रहेंगे, जब भी ये सब चीज़ रहेंगे, इसके लिए क्या यूज़ करना, इसके लिए यूज़ करना पीस का, क्या यूज़ करना, पीस का। अगर क्या यूज़ करना, पीस का, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर में है तो पीस का यूज़ करना, अगर प्लूरल में है मतलब एक से ज़्यादा है तो पीसेज का यूज़ करना। किसका यूज़ करना, पीसेज का यूज़ करना। अगर एक है तो पीस का, और एक से ज़्यादा है तो पीसेज का। जैसे मेरे पास एक रोटी है तो आई हैव, ट्रांसलेशन है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास होता है तो आई हैव का यूज़ करते हैं, कोई भी मेरे पास है तो आई हैव। अब मुझे लिखना है एक रोटी, मुझे लिखना है, मेरा मतलब तो यहाँ एक रोटी से क्या आ ब्रेड, 1 ब्रेड लिख सकते हो, ओ यानी 1 ब्रेड या आ ब्रेड। एक रोटी का आप का क्या हो गया, आई हैव। अब 2 रोटी है, 2 का पहले लिख लो क्या होता है, 2 होता है। अब चूंकि रोटी है तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हम लोग जो है रोटी केस में पीस और पाएगा, तो यहाँ तो एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर पीसेज लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे पीसेज, और प्यारा सा हम ऑफ लगाएंगे और फिर रोटी का ब्रेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी एक रोटी होवे तो आ पीस ऑफ ब्रेड क्या होगा, आ पीस ऑफ ब्रेड क्या होगा जी, आ पीस ऑफ ब्रेड होगा। और जब 2 रोटी होगा मतलब एक से ज़्यादा होगा तो 2 पीसेज ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, 2 पीसेज ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, समझो। अगर बोलना है कि 3 रोटी है, मेरे पास जो है कितना है, 3 रोटी है, चलो 3 रोटी करते हैं, एक से ज़्यादा है, 3 रोटियाँ हैं, रोटी है जो भी है, रोटियाँ हैं लिख लो, या रोटी। तो मेरे का तो मेरे पास का तो आई हैव हो गया, मुझे मतलब 3 रोटी से, 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, 3 का। अब चूंकि रोटी के लिए ब्रेड का यूज़ करते हैं तो ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, तो डायरेक्ट यहाँ ब्रेड तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए क्या होता है, एक के लिए हम लोग पीस का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पीसेज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, पीसेज का यूज़ करेंगे। तो 3, तो यहाँ पीस नहीं, क्या हो जाएगा, पीसेज हो जाएगा, और अपने मन से ऑफ लगाएंगे और ब्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। चलिए ये हो गया बढ़िया सा। अब एक एग्जाम्पल जो है, हमें जो है हम लोगों को एक काम है,
मेरे पास दो काम हैं, इसका बनाइए आप लोग फटाफट। मेरे पास दो काम हैं, मेरे पास दो काम हैं, मेरे पास दो काम हैं, मेरे पास दो काम है, मेरे पास दो काम है, ठीक है। मेरे पास एक काम है, ठीक है, हम लोगों के पास एक काम है और मेरे पास दो काम है। इसका बनाइए फटाफट सही बच्चे। चलिए इसको जो है फटाफट सही बच्चे जो है इसको बना करके जो है कमेंट में लिखिए फटाफट, ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फटाफट सही स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोगों को क्या है, एक काम है, हम लोगों को एक काम है, तो हम लोगों का तो वी, हम लोगों के पास काम है तो वी हैव, ठीक। अब एक काम है तो एक का तो आ हो गया। अब काम का होता है वर्क, काम का क्या होता है, डब्ल्यू आर के वर्क होता है। लेकिन ये होते क्या है, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए का तो यूज करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पर वर्क लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। वर्क लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको बताएं पहले ही, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीस का यूज़ करते हैं। काम के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, पीस का। चूंकि एक काम है तो हम लोग पीस का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा जब बात करें तो पीसेस का यूज़ करेंगे। तो पीस और प्यारा सा अपने मन से ऑफ लगाएंगे और काम का हो जाएगा वर्क हो जाएगा। काम का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। मेरे पास दो काम है तो मेरे का आई होगा, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब दो काम है तो दो का तो टू हो गया, काम अनकाउंटेबल है तो डायरेक्ट वर्क तो लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पीस का कि पीसेस का। क्योंकि एक से ज़्यादा काम है तो हम लोग पीसेस का यूज़ करेंगे। तो पीसेस ऑफ, और काम का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वर्क का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बोलना है कि मेरे पास एक सूचना है या एक खबर है, एक सूचना है, ठीक है। अब इसी में बोलना है कि मेरे पास तीन सूचनाएं हैं, तीन सूचनाएं हैं, और इसी में बोल देगा कि मेरे पास एक कागज़ है, मेरे पास एक कागज़ है, मेरे पास एक क्या है, एक कागज़ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए। मेरे पास एक सूचना है तो मेरे पास का आई है हो गया। अब एक सूचना है तो एक के लिए तो ए यूज करेंगे। अब सूचना का अंग्रेजी होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम पीस का यूज करेंगे। एक है तो पीस का, एक से ज़्यादा है तो पीसेस का, तो हम लोग पीस का यूज करेंगे, पीस ऑफ, और सूचना का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका राइट हो गया, ठीक है। जो भी अनकाउंटेबल है उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा सिंगुलर में होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा, उसका तो प्लूरल तो बनेगा नहीं। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग पीस का यूज कर सकते हैं। अगर सिंगुलर में है तो पीस, और प्लूरल है तो एक से ज़्यादा, अगर उसको हम प्लूरल में संख्या व्यक्त करना है तो। मेरे पास के आई है, तीन सूचनाएं के, तीन का हो गया थ्री। अब चूंकि एक से ज़्यादा सूचनाएं हैं तो इसके लिए हम पीस नहीं पीसेस का यूज़ करेंगे। ऑफ, सूचनाएं का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे पास एक कागज़ है तो मेरे का आई हैव, कागज़ के लिए हम लोग पीस का भी यूज़ करते हैं। पीस ऑफ, कागज़ का क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेपर। इसके जगह पर हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं पीस के जगह पर, जब भी कागज़ आवे, ओनली कागज़ के लिए, ठीक है। ओनली जब कागज़ आवे तो आप, एक का तो ये हो गया, जब कागज़ आएगा तो आप लोग यहाँ पर सीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अ सीट ऑफ पेपर, अ सीट, एक कागज़ के लिए अ सीट ऑफ पेपर, ठीक है। और एक से ज़्यादा कागज़ होगा तो आई हैव लिखिए जी, यहाँ ऑफ यहाँ लगा दिए, सॉरी। आई हैव एक से ज़्यादा होगा, अगर सीट का यूज़ करेंगे तो एक से, जैसे मेरे पास दो है तो आई हैव टू सीट्स, सीट में यस जोड़ेंगे, सीट्स ऑफ पेपर। तो पेपर के लिए हम लोग पीस का भी यूज़ करते हैं, पेपर के लिए हम लोग पेपर के लिए हम लोग सीट का भी यूज़ करते हैं, हम पेपर के लिए हम लोग पीस का भी यूज़ करते हैं, दोनों के लिए। लेकिन एडवाइस, वर्क, इन्फॉर्मेशन, ये सब के लिए ओनली हम लोग पीस का यूज़ करेंगे, सिंगुलर में, प्लूरल में पीसेज का। अगर कागज़ की बात करेगा तो कागज़ में हम लोग पीस का भी यूज़ करेंगे और सीट का भी यूज़ करेंगे। प्लूरल होगा तो सीट्स का यूज़ कर देंगे। क्या हो जाएगा, सीट्स का यूज होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखता है। आइए वापस हम अपने क्यों आते हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो क्या किए, कर लिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। आइए वापस हम लोग वर्क में क्या होता है, काम होता है। जब भी वर्क के मतलब काम होगा, वर्क के मतलब काम होगा तो हमेशा किस में होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा, बता दिए हैं, हमेशा सिंगुलर में होगा। इसका प्लूरल नहीं होगा। इसका क्या प्लूरल होगा, नहीं, इसका प्लूरल नहीं होगा। वर्क के मतलब जब काम होगा तो इसका प्लूरल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होंगे तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। वर्क के मतलब अगर रचना दे दे, वर्क के मतलब काम देगा तो हमेशा सिंगुलर, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब भी वर्क के मतलब रचना होगा तो इसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा और प्लूरल फॉर्म भी होगा। सिंगुलर फॉर्म तो हमारा वर्क ही रह जाएगा, और प्लूरल फॉर्म में हम लोग यस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ देंगे, हो जाएगा वर्क्स। इसका मतलब हो जाएगा रचना, और उसका मतलब होगा एक से ज़्यादा रचनाएं, एक से ज़्यादा रचनाएं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा एक से ज़्यादा रचनाएं हो जाएंगे। चलिए ये सब हम लोग किए थे। फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए
आई हैव मेनी वर्क्स टू डू टूडे। आई हैव मेनी वर्क्स, बताइए आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। टू डू मतलब क्या होता है? करना होता है, करना होता है। देखिए वर्क के मतलब दो मीनिंग होता है। वर्क के मतलब एक काम भी होता है और एक रचना भी होता है, दोनों होता है। वर्क के मतलब काम भी होगा, रचना भी होगा। जब वर्क के मतलब काम होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन वर्क के मतलब जब रचना होगा तो उसका प्लूरल बनेगा, रचनाएं, वर्क्स लगेगा, यस लगेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा? इसका तो मुझे थोड़ा सा हिंदी करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि सेंटेंस कह क्या रहा है। वर्क के मतलब यहाँ रचना होगा कि वर्क के मतलब काम होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आई हैव, अभी जस्ट एग्जांपल दिया, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, करना। अब करने की बात करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीनिंग काम का दे रहा है कि भाई मेरे पास तो मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, वर्क के मतलब काम है, क्या करने के लिए? करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा मेरे पास बहुत रचनाएं हैं करने के लिए, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कुछ। तो यहाँ करने की बात करा मतलब यहाँ पर इसका वर्क का जो मीनिंग है वो यहाँ पर इस सेंटेंस में काम दे रहा है। वर्क का मीनिंग क्या दे रहा है? काम। यहाँ रचना का मीनिंग नहीं दे रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जब वर्क का मीनिंग काम दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा सिंगुलर में होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि जब वर्क का मीनिंग काम देगा, वर्क का मीनिंग काम होगा हिंदी में, तो हमेशा ये सिंगुलर में होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो ये तो होना चाहिए सिंगुलर, जो कि क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया। सबसे पहले तो ये गलती हो गया कि वर्क क्या होते हैं? वर्क हैं सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग काम दे रहा है और ये अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर में होगा तो प्लूरल। एक गलती तो ये पकड़ा गया। दूसरा का गलती आप लोग पकड़िए, क्या है? वर्क क्या है? अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल के साथ मेनी का यूज होता है? क्या अनकाउंटेबल के साथ मेनी का यूज होता है? मच का यूज होता है। तो यहाँ एक गलती यहाँ पकड़ा गया। ये हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। 10-5 मिनट इसका लास्ट। आई हैव रीड मेनी वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। अब यहाँ पे ध्यान से, आई हैव रीड मेनी वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। यहाँ भी वर्क है। यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग काम है कि रचना है? अब थोड़ा सा इसका हिंदी तो पढ़ना। अब रीड मतलब होता है पढ़ना। अब रीड मीन्स क्या हो गया? पढ़ना। अब पढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ वर्क्स मीन्स रचनाएं मीनिंग होगा, क्योंकि जॉन मिल्टन ऑफ मतलब का, जॉन मिल्टन की क्या काम? पढ़ने का होगा। जॉन मिल्टन का काम पढ़ने का होगा कि जॉन मिल्टन का रचना पढ़ने की बात करेगा? अरे जॉन मिल्टन की रचना पढ़ने की बात करेगा, तो यहाँ वर्क के मतलब रचना। रचना मतलब कोई किताब, रचना के मतलब होते कोई भी किताब। तो यहाँ पर वर्क का मीनिंग रचना दे रहा है। यहाँ जो वर्क का मीनिंग है वो रचना दे रहा है। ठीक है, रचना। ठीक है, किसकी रचना है? जॉन मिल्टन की रचना है। पढ़ने की बात कर कि मैं जो है जॉन मिल्टन की किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है, या पढ़ा हूँ, जॉन मिल्टन की किताब में पढ़ा हूँ। यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ वर्क के मतलब रचना होगा। तो जब वर्क के मतलब रचना होता है तो इसका प्लूरल फॉर्म तो होगा, ये तो पक्का है। इसका सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसका प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो वर्क्स के मतलब रचनाएं हो रहा है, जो कि ये सही है। यहाँ पर वर्क सही है, यहाँ पर WORKS वर्क सही है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग रचना हो रहा है। रचना तो हम प्लूरल का यूज करते हैं वर्क्स का। अब बताओ, जब ये प्लूरल है, जब ये प्लूरल हो गया, जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ मेनी का यूज होगा, इसके साथ मच का कि मेनी का यूज होगा, क्योंकि ये प्लूरल होगा तो ये काउंटेबल ही है। तो प्लूरल हो है तो ये मेनी का यूज होगा, जो कि ये क्या है? ये कथन पूरा पूर्ण क्या थे? सही था। इसमें कोई सुधार करने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्क का मीनिंग क्या दे रहा है? रचना दे रहा है। वर्क का मीनिंग क्या दे रहा है जी? रचना दे रहा है। वर्क का मीनिंग क्या दे रहा है? रचना दे रहा है। ठीक है, तो जब वर्क का मीनिंग रचना देगा तो वर्क सिंगुलर और इसका प्लूरल वर्क्स हो जाएगा। लेकिन जब काम होगा तो उसका कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक है ओनली वर्क्स। एक वर्क्स का और मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री। खाली ऑक्स रहेगा तो WORKS वर्क्स। WORKS वर्क्स मीन्स होता है फैक्ट्री, वर्क नहीं, वर्क्स। WORKS वर्क्स मतलब फैक्ट्री होता है। ठीक है, इसका एक और मीनिंग है फैक्ट्री के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हिज फादर वर्क्स इन अ स्टील वर्क्स। उसके पिताजी जो है काम करते हैं, वर्क्स मतलब काम करना, उसके पिताजी काम करते हैं कौन से? स्टील वर्क्स में। वर्क्स मतलब फैक्ट्री। तो वर्क्स का एक और मीनिंग है फैक्ट्री, बस आपको याद कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, वर्क का मतलब नहीं, वर्क्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री होते हैं। स्टील फैक्ट्री में, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री में उसके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम करते चेंज, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यस हटा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या करते हैं? हम यस को हटा देते हैं, यहाँ पर या फिर लिख देते हैं ऑब्लिक वर्क। क्या कर देते हैं? वर्क लिख देते हैं। क्या यहाँ वर्क होगा? नहीं। फैक्ट्री का मीनिंग तब होगा जब इसमें यस लगा होगा। फैक्ट्री का मीनिंग तब होगा जब इसमें यस लगा होगा। तो जब भी फैक्ट्री का कोई वर्ड मीनिंग मुझे कहीं लगाना हो तो हम लोग वर्क का यूज नहीं करेंगे, वर्क्स का यूज करेंगे। तो कभी भी वर्क नहीं होगा, हमेशा क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि स्टील फैक्ट्री होता है। तो स्टील फैक्ट्री मतलब स्टील, वर्क नहीं वर्क्स, वर्क नहीं वर्क्स हो गया। तो ये सारे के सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए आज? हम लोग बढ़िया बढ़िया पढ़े, सारा कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर एकदम बढ़िया सा। और जितने भी आज का क्लास हुआ है ये VVI है, चाहे कंपटीशन के बच्चे हो चाहे बिहार बोर्ड का, सारा VVI है। तो सभी स्टूडेंट जो है बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज का जो लाइव क्लास जो है हम इतने तक ही रहने देंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। सही बच्चे जो है 6:20 में लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी तब तक के लिए जय हिंद, बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, सभी बच्चों को बाय।